नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और ये हायाघाट विधानसभा है। हायाघाट विधानसभा में मेरे साथ चिंटू सिंह मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। खासकर हायाघाट विधानसभा से उन्होंने नामांकन किया है आम आदमी पार्टी से। लगातार बरसों से राजद की राजनीति करते आ रहे थे चिंटू सिंह, और अचानक चुनाव में इन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल होना पड़ा, टिकट लेना पड़ा। समझ सकते हैं जिस तरह से खिचड़ी पक रहा है। अभी भी लगातार मैसेज आ रहा होगा घर घर। अब मैसेज तो लगातार लोगों के पास पहुंच जाता है कि भाई कौन नेताजी कितने में बिक रहे हैं और क्या हो रहा है। चिंटू सिंह जी, स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? बड़ा आपके पास बायोडाटा है कि आपने क्या क्या किया, नहीं किया। आपने बायोडाटा राजद परिवार को भेजा था क्या? बिल्कुल भेजा था। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देखा जा सकता है कि आप अपने गाड़ी में तेजस्वी यादव, जिसे राजद के लोग मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री मान रहे हैं, उन्हें आप गाड़ी में बिठाए हुए हैं, वो आगे बैठे हुए हैं और आप चला रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इतना क्लोजनेस होने के बाद आपका दिवाली के मौके पर जबरदस्त धमाके के साथ राज अलंकार ज्वेलर्स गंगा यमुना आ गया है। आप बता दें कि बेहतर तरीके से साड़ियां, कपड़े मिलेंगे। छठ पूजा के लिए खरीदारी करिए अपने परिवार के साथ। राज अलंकार ज्वेलर्स में सोना चांदी के हॉलमार्क के साथ प्रमुख विक्रेता है, जो कि सीबी, सुख जैसे ब्रांडेड जेवर मिलेंगे। मोबाइल नंबर 9308310848, बाकरगंज, लहरिया, दारू भट्टी नियर चौक, जहां पर राहुल गुप्ता पिता कन्हैया प्रसाद राजू जी देख सकते हैं। सभी कहीं ना कहीं क्षेत्र में लोग बेहतर मानते हैं, तो फिर भी टिकट नहीं मिलना, क्या हो रहा है ये? देखिए, टिकट नहीं मिलना सबसे बड़ी बात। एक विधायक 7-7 बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जरूरी है? देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का कोई गलती नहीं है और ना मैं उनको दोषी मानता हूं। मैं उनका आज भी सम्मान करता हूं, तेजस्वी यादव जी को। उन्होंने मुझे आश्वासन, पूर्ण विश्वास दिलाया था कि आपको टिकट देंगे, और 16 तारीख को 1:30 बजे रात्रि तक, चूंकि सारा गेम प्लानिंग ये भोला यादव जी का किया हुआ था। इनको बोला गया था कि आपको राज्यसभा भेज देते हैं, बहादुरपुर छोड़ दीजिए और हायाघाट से चिंटू सिंह चुनाव लड़ेंगे और वहां से किसी और को देंगे। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन मानने के लिए नहीं तैयार हुए तो मेरे खिलाफ भी इन्होंने षड्यंत्र किया। भोला यादव? हाँ, भोला यादव जी। और भोला यादव जी चाहते थे, समझ सकते हैं, बड़ी ब्रेकिंग खबर। मतलब भोला यादव अब कहीं ना कहीं लालू परिवार के हनुमान कहे जाते हैं और इनके प्रति षड्यंत्र रचे। इस बार भी स्थिति ठीक है कि नहीं, वो तो ऊपर वाला ही बता पाएगा, क्योंकि जनता तो कहीं ना कहीं मतलब समझ सकते हैं। जी बताइए। देखिए, तेजस्वी यादव जी से मेरा डायरेक्ट बातचीत होता था, डायरेक्ट संबंध था। पूर्णिया जो घटना हुई, उनको मर्डर केस में फंसाया गया था, उसके बाद मैं आईजी विनोद बाबू से मिलकर उनके केस को समाप्त करवाने का काम किया। उसके बाद बड़ा काम किया। उसके बाद मेरा डायरेक्ट संबंध उनके साथ हो गया। हाँ। और कई जगह उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि यहाँ देख लीजिए, ये काम वो काम, मैंने पूरा काम करवाने का काम किया। और जब इसी बात को लेकर भोला जी को तकलीफ थी कि यह डायरेक्ट क्यों जुड़ा हुआ है। अच्छा, डायरेक्ट क्यों जुड़ा मतलब हुआ दरभंगा का और कोई नहीं जुड़ना चाहिए? नहीं, दरभंगा का नहीं जुड़ना चाहिए। अच्छा, जो हो माध्यम हम बने। अच्छा, माध्यम भोला जी स्वयं बने तब ठीक है, नहीं तो जो है इसी वजह से जहां षड्यंत्र के तहत जो साजिश की गई। अरे मुझे नहीं, मेरे नाम पर आपत्ति था और आप भिड़े हुए थे तो मैंने तो कहा कि एक सुधीर गुप्ता है जो राजद के पुराने कार्यकर्ता, उन्हीं को दे दीजिए, हम अपना खर्चा पर चुनाव जिता कर ला देंगे। किसी और को दे दीजिए, नीतीश यादव को दे दीजिए। इतना भी बोले थे? हाँ, अच्छा, नीतीश यादव जी को दे दीजिए, जो स्थानीय है हायाघाट का, उसको दे दीजिए। यदि देना ही तो गौरव को दे दीजिए, कुमार को। लेकिन उन्होंने किसी भी स्थानीय के ऊपर इन्होंने बुर्बक बनाने का काम किया। और यहाँ आकर जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत, जब तेजस्वी यादव जी अड़े हुए थे, जो बोल रहे थे कि नहीं टिकट चिंटू सिंह को ही देंगे, जब अब माननीय सांसद सुधाकर सिंह से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी बोले हैं कि चिंटू जी आप ही के मन मिजाज के आदमी हैं, तो एकदम जीत कर आएंगे तो आपके लायक जो है, जिस तरह आप मुद्दा उठाते हैं तो वो भी उठाते हैं। तो मुझे काफी विश्वास हुआ कि नहीं, वास्तव में मेरा फाइनल है। और लास्ट चरण तक मेरा फाइनल था। 16 अक्टूबर तक 1:30 बजे तक हमने वेट किया। और लास्ट में जब पता चला कि सिंबल वापस नहीं किया गया, यहाँ श्याम भारती जी के द्वारा सिंबल वापस नहीं किया गया, तब जाकर जो है हमने वहां से, हमारे एक मिश्रा जी हैं, उनसे संपर्क किया। उन्होंने केजरीवाल साहब से बात की थी वहां से। उसके बाद जो है अजय जी जो है उनके दिल्ली के टीम के, उन्होंने मुझे सिंबल देने। तो क्या भोला यादव हायाघाट क्षेत्र में नहीं आना, क्या लग रहा है कि उनको डर था कि हायाघाट से फिर हम, या फिर बहादुरपुर से क्या लग रहा है कि जीत जाएंगे? सबसे बड़ी बात है, मेरे अंगने में उसका क्या काम है? मैं स्थानीय हूँ और वो बाहरी थे, पिछले बार हार के गए थे। जबकि मुझे जो वोट मिला,
आप देख सकते हैं एनडीए का वोट मिला है, बूथ मिला लीजिए। यदि घटना नहीं होती तो मैं त्रिकोणीय लड़ाई में था, यदि गोली कांड नहीं होता मेरे साथ। अच्छा, तो बीबीसी का न्यूज था, तो आपके ABC का न्यूज था। कमर में जो गोली मार दिया गया था, हाँ, 3 गोली जो लगी तो थी, उसका कुछ हुआ नहीं, मतलब मारा कौन था उस समय आपने, फिर उसके बाद कुछ उसमें तो खबर नहीं पता प्रशासनिक चला? सेटिंग था, जो था कुछ माफियाओं का सेटिंग था, उस सेटिंग के तहत हुआ। अब प्रशासन को भी घेर लेते हैं, मतलब माफिया भी बोल दिए, फिर प्रशासन को भी घेर प्रशासन लिया। को इसलिए नहीं घेरेंगे कि वहाँ जो समस्तीपुर जिला से डील हुआ था, मुझे अच्छा। बाद में जानकारी समस्तीपुर जिले से तो डील जान हुई थी। लेने के लिए या फिर ऐसे ही अपना एक नहीं, मतलब जान लेने के खबर लिए, बनवाने के लिए? नहीं नहीं, जान लेने के लिए हुआ था कि उसमें जो है जब बीबीसी का न्यूज था, एबीपी का न्यूज था कि त्रिकोणीय लड़ाई में है चिंटू सिंह, तो कहीं न कहीं कुछ भ्रष्टाचारियों को भय था, जिसके बाद यह घटना घटी। और घटना घटने के बाद जो है मेरा ऑपरेशन 7 तारीख के शाम में हुआ, और 7 को जो है आपको इलेक्शन था, क्योंकि 5 के रात में 12-1 बजे गोली लगी, तो 6 तारीख हो गया, 7 को ऑपरेशन हुआ, 7 को चुनाव था, और 8 को जो है तो मुझे होश आया। तो अभी ठीक है, अभी मतलब होश में है कि नहीं आप, मतलब चुनाव इस बार अब होश में कैसे ना, हम हमेशा होश में रहते हैं। मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कि थोड़ा नहीं? कलेजा का थोड़ी हम कमजोर हैं। हाँ। हम इतने भ्रष्ट अधिकारी को जेल भेज दिए, तो इस बार इतने भ्रष्ट लोगों से लड़ाई लड़े, गोली खाने के बाद भी आज भी जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस बार स्थिति कहाँ, अपने आप को कहाँ भाप रहे हैं, तो बताइए। चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे, आप एक बात जान लीजिए। तो पूरा एनडीए आरके चौधरी को बिठा दिया है, पूरा का पूरा जो है सो सबको बिठा करके जो है सो पटना में फोटो खिंचवा रहा है लोग। क्या लग रहा है कि इन सभी को आप भेज पाइएगा? अब सब एमएलसीए बनने के लिए तैयार हैं। अब चिंटू, मैंने 2 सेट में नामांकन किया। कोई परेशानी अभी? कोई परेशानी नहीं। क्या 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 मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं आप अगर जीता देता है जनता तो, और क्यों आप ही को जीता है? देखिए, क्यों मुझे जीता है, जब सरकार आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो मंच पर बोलते हैं ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये भ्रष्टाचार के युवराज हैं, विपक्ष पर तंज करते हैं। लेकिन मेरे पास क्या है, हमने तो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा। चिंटू सिंह कभी किसी ठेकेदारी में ने गलत नहीं किया, किसी विभाग में जाकर कमीशन लेने का काम नहीं किया। मैंने तो देखा था कि अनिल कुमार जो सम्राट चौधरी जी के रिश्तेदार थे, उस एसी को जेल भेजवाने का काम किया। उस समय भी मुझे ऑफर था। अभी भी आप देख रहे हैं कि फर्जी डॉक्टर के द्वारा जो फर्जी ऑपरेशन किया गया था, महादलित महिला की मृत्यु है, उसको हमने जेल भेजवाया, डीएसपी पर कार्रवाई करवाया, वरुण कुमार थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करवाया, अनुसंधान एसआई सुनील कुमार पर कार्रवाई करवाया, सुमन कुमार पर कार्रवाई करवाया। तो क्यों नहीं विधायक और सांसद ये काम आम जनता के हित में कर पाए? अच्छा, दूसरी बात कि मतलब ने रोजगार की बात करें, या फिर आप मतलब बताइए, जनता को बताइए कि अगर चिंटू जी यहाँ पे उतरे हैं मैदान में तो क्या करेंगे? देखिए, मैं मैदान में उतरा हूँ तो इतना तो जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों पर विश्वास किया, भाजपा के उम्मीदवार पर भी विश्वास किया, अमरनाथ गामी थे जी, उनके पर भी विश्वास किया, सभी लोगों पर। एक बार मेरे ऊपर चिंटू सिंह पर विश्वास करके देखिए। मैं रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिलवाया, और बिना किसी ऑफिस में गए आम जनता का काम नहीं हुआ, तो जिस समय चाहे हमसे त्याग पत्र ले लीजिए, मेरा वादा है। चैनल पे बोल रहे हैं? बिल्कुल, चैनल पर एकदम बोल रहे हैं। आजकल तो रिकॉर्डिंग सब कुछ होता है, रिकॉर्ड ही रहता है। और यह भी कह रहे हैं कि चुनाव जीत कर आता हूं तो जनहित में जो होगा, योजनाओं का जो है जो बनेगा, वह जनता के बीच बैठकर बनेगा। जो भी ऐच्छिक कोष होगा, जनता जैसे चलाना है चलावे, हमको 1 रुपए का मतलब नहीं है। और हजारों युवाओं को मैं रोजगार देने का काम करूंगा। और मैं यह भी कह रहा हूं दावे के साथ, ये जो पेंशन लिया जाता है माननीय विधायक लोगों के द्वारा, माननीय सांसद चिंटू सिंह कोई पेंशन नहीं लेगा, एफिडेविट करके देगा कि चुनाव के बाद यदि मेरा फर्स्ट और ये लास्ट चुनाव होगा, सिर्फ जनता को जागरूक करने के लिए, दिखाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जीत कराऊंगा, तो 5 वर्ष काम करूंगा, उसके बाद जय हिंद जय बिहार करके मैं अपने आप को सीमित कर लूंगा। और दूसरा कि मैं यह भी एफिडेविट करके विधानसभा में दूंगा कि मैं कोई पेंशन नहीं लूंगा। अच्छा, कोई पेंशन नहीं लूंगा। आज जो पेंशन मिल रहा है वो गलत है। वो एक विधायक 4 बार जीतते हैं तो 4 पेंशन क्यों? 4 पेंशन? 4 बार जीतेंगे तो 4 पेंशन मिलेगा, आखिर क्यों? जो सरकारी कर्मचारी 65 वर्ष 62 वर्ष नौकरी करते हैं, अपनी सेवा योगदान देते हैं, उनको सुरक्षा गार्ड नहीं मिलता है, उनको एक पेंशन पर जो है पेंशन में भी उतना नहीं मिलता है। लेकिन एक विधायक, एक एमएलसी, एक सांसद
यदि चुनाव जीतते हैं तो बार बार उनको पेंशन मिलता है। पंजाब में नहीं है ये, पंजाब में भगवंत मान सिंह ने पेंशन योजना को बंद कर दिया है कि सिर्फ एक पेंशन मिलेगा। अब पता कर लीजिए, पंजाब सरकार ने क्या है ना, मात्र एक पेंशन मिल रहा है। तो हम उसी पार्टी के हैं। आज जो ज्वाइन किए हैं आम आदमी पार्टी, आम आदमी ही नहीं है, आम आदमी का विधायक होगा चिंटू सिंह। अच्छा ये बताइए चिंटू जी कि आम आदमी पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व या फिर केजरीवाल या ऐसे कोई नेता यहाँ पर आएंगे हाईगढ़ विधानसभा में? नहीं, माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, संजीव झा जी, महाबल मिश्रा जी, ये सभी लोग, हाँ महाबल मिश्रा जी, ये लोग आएंगे। चूंकि अभी बातचीत हुई थी तो अरविंद केजरीवाल जी और दिलीप पांडे जी का यूएस का प्रोग्राम कार्यक्रम है उनका, तो वो यूएस जा रहे हैं, लेकिन ये लोग कार्यक्रम में आएंगे। हो सकता है तो राघव चड्ढा जी से बातचीत हो रही है, वो भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने की संभावना है। वैसे तो जानिए रहे हैं कि हायाघाट की जनता जिंदाबाद है। चिंटू सिंह किसी पहचान का मोहताज नहीं है। चिंटू सिंह को इस बार बिना किसी के आए हुए भी वो लोग समर्थन देंगे और चुनाव जिता कर भेजेंगे। ये हमारे साथ चिंटू सिंह हैं जो समाज सेवी हैं, लगातार अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों के बीच रहते थे। तो अब देखने की बात है कि जनता का आशीर्वाद इन्हें कैसे मिलता है। देखते रहिए जगजीत के साथ।